आर्यन एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट था जिसे पुरानी और रहस्यमयी जगहों की खोज करने का जुनून था। उसे एक पुरानी डायरी मिली थी जिसमें बिहार और नेपाल के बॉर्डर के पास बसे एक गांव कलाखेत का जिक्र था। डायरी के मुताबिक 1990 में उस गांव के सभी लोग एक ही रात में गायब हो गए थे। न कोई लाश मिली, न कोई खून का धब्बा, बस खाली घर और ठंडा चूल्हा। आर्यन ने फैसला किया कि वो वहां जाएगा और सच का पता लगाएगा। उसने अपना कैमरा, टॉर्च और थोड़ा राशन लिया और निकल पड़ा। रास्ता बेहद मुश्किल था, घने जंगल और टूटे फूटे रास्ते। शाम के 6 बज रहे थे जब वो कलाखेत के बाहर पहुंचा। सूरज ढल रहा था और आसमान खून जैसा लाल हो गया था। गांव का सन्नाटा। गांव में दाखिल होते ही आर्यन को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वो ठंडक जो बर्फ की नहीं बल्कि मौत की होती है। गांव के घर मिट्टी और लकड़ी के बने थे जो अब सड़ चुके थे। आर्यन ने एक घर के अंदर कदम रखा। वहां एक पुरानी थाली रखी थी जिसमें सूखा हुआ खाना अभी भी पड़ा था, जैसे कोई खाते खाते बीच में ही उठ गया हो। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट आई। कौन है वहां? आर्यन चिल्लाया। कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ हवा की सरसराहट। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से मिट्टी को खरेंचा हो। आर्यन जब गांव के बीच वाले कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बुढ़िया बैठी थी। उसके बाल सफेद और बिखरे हुए थे और वो एक पुराना गीत गुनगुना रही थी। दादी, आप यहां अकेली? आर्यन ने डरते हुए पूछा। बुढ़िया ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। आर्यन की रूह कांप गई। बुढ़िया ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, यहां से चला जा। जब सूरज पूरा ढल जाएगा वो लौटेंगे। वो भूखे हैं, उन्हें जिस्म चाहिए ताकि वो फिर से जिंदा महसूस कर सकें। आर्यन ने पूछा, कौन लौटेंगे? लेकिन बुढ़िया गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ एक पुरानी सड़ी हुई शॉल पड़ी थी। रात के 10 बज चुके थे। आर्यन ने सोचा कि वो गांव के पुराने मंदिर में रात बिताएगा, क्योंकि वो थोड़ा मजबूत लग रहा था। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अचानक गांव में शोर शुरू हुआ। ये शोर नॉर्मल नहीं था, ये हजारों लोगों के फुसफुसाने की आवाज थी। आर्यन में मंदिर की खिड़की से बाहर देखा और जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन निकल गई। पूरा गांव अब लोगों से भरा था, लेकिन वो लोग नहीं थे। उनके जिस्म पारदर्शी थे, उनकी आंखें चमक रही थीं और वो सब मंदिर की तरफ ही देख रहे थे। वो आर्यन की खुशबू पहचान गए थे। मंदिर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। थुड़ थुड़ थुड़। बाहर से एक भारी आवाज आई। आर्यन, दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो, बहुत ठंड है बाहर। आर्यन ने देखा कि दरवाजे के नीचे से काला खून अंदर आ रहा था। वो लोग उसकी यादों का इस्तेमाल कर रहे थे। उसे अपने मर चुके पिता की आवाज सुनाई दी। बेटा, दरवाजा खोल, मैं तेरा बाप हूं। आर्यन ने अपने कान बंद कर लिए। वो समझ गया था कि ये पिशाच हैं जो इंसान का दिमाग खराब कर देते हैं। उसने अपना कैमरा ऑन किया ताकि फ्लैश से उन्हें डरा सके, लेकिन कैमरा की स्क्रीन पर उसे दिखा कि मंदिर के अंदर उसके ठीक पीछे वही बुढ़िया खड़ी थी जिसके हाथ में एक बड़ा सा खंजर था। बुढ़िया ने कहा, मैंने कहा था ना वो लौटेंगे, पर मैंने ये नहीं कहा था कि मैं उनमें से नहीं हूं। बुढ़िया का चेहरा फटने लगा और उसके अंदर से एक भयानक काला साया निकला। आर्यन ने अपनी टॉर्च उसके चेहरे पर मारी और पीछे भागा। मंदिर का पिछला दरवाजा तोड़कर वो जंगल की तरफ भागा। पीछे हजारों साए उसके पीछे दौड़ रहे थे। वो गिरता संभलता, कांटों में फंसता हुआ भागता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि ठंडी उंगलियां उसकी पीठ को छू रही हैं। सुबह जब धूप निकली, आर्यन गांव से 5 किलोमीटर दूर एक सड़क पर बेहोश मिला। लोग उसे हॉस्पिटल ले गए। जब वो होश में आया तो उसने पुलिस को सब बताया। पुलिस उसे लेकर वहां गई, लेकिन वहां कोई गांव नहीं था। वहां सिर्फ एक पुरानी कब्रिस्तान थी जो सदियों पुरानी लग रही थी। आर्यन ने कहा, मेरा कैमरा देखो, उसमें सब रिकॉर्ड है। जब कैमरा ऑन किया गया तो उसमें सिर्फ स्टैटिक यानी शोर था, लेकिन आखिरी 10 सेकंड की एक क्लिप थी।
उस क्लिप में आर्यन अकेला एक खाली मैदान में खड़ा होकर हवा से बातें कर रहा था और खुद को नाखूनों से नोच रहा था। आर्यन आज भी एक पागल खाने में है। वो हर रात चिल्लाता है, वो मंदिर में है, वो दरवाजा खोल रहे हैं।